हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए वर्कशीट नंबर 50 ये लेते हैं। इसका टॉपिक समझने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। ये वर्कशीट मैथमेटिक्स से संबंधित है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर मैंने ये 6 स्क्वायर टाइल्स ली हैं। इनको हम किस किस तरह से अरेंज कर सकते हैं देखते हैं। अगर हम एक लाइन में सभी टाइल्स को लगाएं, इन सभी टाइल्स को मैंने एक लाइन में लगा लिया है। 6 टाइल्स हैं, तो इनको लिख सकते हैं 1 × 6 = 6। या इसमें ये भी हो सकता है कि 6 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से अरेंज करते हैं। अब हम 2 लाइन लगाते हैं। हमने 2 लाइन या 2 पंक्तियाँ लगा ली हैं और हर पंक्ति में बराबर बराबर टाइल्स होने चाहिए। पहली पंक्ति में 3 टाइल्स हैं तथा दूसरी पंक्ति में भी 3 टाइल्स हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 × 3 = 6, क्योंकि टोटल टाइल्स 6 हैं। 2 लाइन्स हैं या 2 पंक्ति हैं और एक पंक्ति में 3 टाइल्स हैं। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर 6 टाइल्स हैं, 2 लाइन्स हैं, तो एक लाइन में 3 टाइल्स आएंगी। अब हम तीसरा अरेंजमेंट देखते हैं। अब हम 3 पंक्ति लगाते हैं। अब हमने ये 3 पंक्ति में टाइल्स लगा ली हैं और हर पंक्ति में बराबर बराबर टाइल्स हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 = 6। टोटल टाइल्स 6 हैं। 6 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। इसका मतलब टोटल 6 टाइल्स हैं। अगर 3 लाइन्स हैं तो एक लाइन में 2 टाइल्स होंगी। इसका एक अरेंजमेंट हम और कर सकते हैं। अगर हम 6 लाइन्स लगा लेते हैं, इसका अरेंजमेंट ये भी हो सकता है। हमने 6 लाइन्स लगा ली, 6 पंक्ति ले ली, तो एक पंक्ति में या एक लाइन में केवल एक ही टाइल होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 1 = 6। या ये भी हो सकता है कि 6 को 6 से डिवाइड करें तो 1 आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले हमने एक पंक्ति ली थी, 6 टाइल्स एक पंक्ति में आई थी। दूसरी बार हमने 2 पंक्ति ली, एक पंक्ति में 3 टाइल्स। तीसरी बार हमने 3 पंक्ति ली, एक पंक्ति में 2 टाइल्स। इस बार हमने 6 पंक्तियां ले ली और एक पंक्ति में एक टाइल ही आई है। इसको हम गुणनखंड कहते हैं। तो 6 के जो गुणनखंड हो जाएंगे, यहाँ पर 1, 2, 3 और 6 हो जाएंगे। जितने भी हमने लाइन्स या पंक्तियाँ ली थी वो सभी इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इन गुणनखंडों का मतलब ये हुआ कि हम 6 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। हम 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से तथा 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं और कोई भी रिमाइंडर या कोई भी शेष नहीं आता है। यहाँ पर 24 स्टूडेंट्स हैं। टीचर ने 24 स्टूडेंट के लिए 6 स्टूडेंट की 4 पंक्तियाँ बना ली। फिर एक विद्यार्थी ने कहा कि हम 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियाँ भी बना सकते हैं। तो अध्यापक ने कहा कि इस तरह से बहुत से तरीके हो सकते हैं। अब कैसे तरीके हो सकते हैं, अब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? अगर एक पंक्ति बनाएंगे तो 24 या 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में आ जाएंगे। अगर 2 पंक्ति बनाएंगे तो 12 विद्यार्थी एक पंक्ति में होंगे। 3 पंक्ति बनाते हैं तो एक पंक्ति में 8 विद्यार्थी। इसी तरह से 4 पंक्ति में 6, 6 पंक्ति में 4 तथा 12 पंक्ति में 2 विद्यार्थी। और अगर 24 पंक्ति बनाते हैं तो एक पंक्ति में 1 विद्यार्थी आएगा। तो इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड की बात थी। एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है। तो यहाँ पर 24 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 24 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से तथा 24। इन सभी संख्याओं से हम 24 को विभाजित कर सकते हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं 24 के गुणनखंड हो जाएंगी। यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। अगर हम 3 पंक्ति लेते हैं, एक पंक्ति में 8 विद्यार्थी हैं। अगर हम 4 पंक्ति लेते हैं तो एक पंक्ति में 6 विद्यार्थी। अगर हम 2 पंक्ति लेते हैं तो एक पंक्ति में 12 विद्यार्थी आ जाएंगे। आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड करें। अभी हमने 6 के गुणनखंड करे थे तथा 24 के गुणनखंड करे थे। अभी हम और संख्याओं के गुणनखंड करते हैं। इसमें 5 संख्याएं हैं, इनको हम अलग से करके सोल्व करते हैं। गुणनखंड करो। पहली संख्या है 42। 42 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे? पहले 42 को 2 से भाग करते हैं तो 21 आ जाएगा। 21 को हम 3 से भाग कर सकते हैं, 7 आ जाएगा। 7 को हम केवल 7 से भाग कर सकते हैं, 1 आ गया। तो इस तरह से हम 42 को
1 से भाग कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। अगर हम 3 की 2 में गुणा कर लें तो 6 आ जाएगा, 6 से कर सकते हैं। 7 से कर सकते हैं, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 14 से कर सकते हैं। 7 तिया 21 आ जाएगा, 21 से कर सकते हैं तथा 42 से कर सकते हैं। 42 को हम इन सभी संख्याओं से भाग कर सकते हैं। अतः ये सभी संख्याएं 42 के गुणनखंड हो गए। तो 42 के गुणनखंड बराबर 1 2 3 6 7 14 21 42। दूसरी संख्या है 60। इसको भी हम इस तरह से ही करते हैं। 60 को हम 2 से भाग करते हैं, पहले 30 आ जाएगा, 30 को 2 से भाग कर सकते हैं, 15 आएगा, 15 को 3 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से भाग करेंगे 1 आएगा, लास्ट में 1 आ जाना चाहिए। तो हम 60 को 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 2 की 2 में गुणा कर लें तो 4 आ जाएगा, 5 भी है यहाँ पर, 3 की 2 में गुणा करें 6 आ गया, 5 की 2 में गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 करेंगे 12 आ गया, 3 गुणा 5 15 आ गया, 2 दूनी 4 पंजे 20 आ गया, 5 या 15 दूनी इस तरह से 30 आ जाएगा तथा अंतिम संख्या 60 है, ये आ जाएगा। तो हम 60 को इन सभी संख्याओं से भाग कर सकते हैं, अतः ये सभी 60 के गुणनखंड होंगे। तो 60 के गुणनखंड बराबर ये सभी संख्याएं हो जाएंगी। तीसरी संख्या है 55। इस तरह से हम 55 के भी गुणनखंड देखेंगे। 55 को हम पहले 5 से भाग कर सकते हैं तो 11 आ गया, 11 को 11 से भाग करेंगे 1 आ गया। तो 55 के गुणनखंड, जिन जिन संख्याओं से हम 55 को भाग कर सकते हैं वह उसके गुणनखंड हो जाएंगे। हम 1 से भाग कर सकते हैं, 5 से भाग कर सकते हैं, 11 से तथा 55 से भाग कर सकते हैं। तो ये सभी 55 के गुणनखंड हो गए। अगली संख्या है 47। 47 संख्या अभाज्य संख्या है क्योंकि हम 47 को 47 से ही भाग कर सकते हैं। अतः 47 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 तथा 47। पांचवी संख्या है 98। 98 को भाग करते हैं, पहले हम 2 से भाग कर सकते हैं, 49 आ गया। इसको हम 7 से भाग कर सकते हैं, 7 आ गया। 7 को 7 से भाग करेंगे 1 आ गया। तो हम लिखेंगे 98 के गुणनखंड। 98 को किन किन संख्याओं से भाग कर सकते हैं? 98 को हम 1 से कर सकते हैं भाग, 2 से, 7 से, 7 दूनी 14 से, 7 सत्ते 49 से तथा 98 से भाग कर सकते हैं। तो ये सभी 98 के गुणनखंड आ गए। इस तरह से हम किसी भी संख्या के गुणनखंड लिख सकते हैं। तो गुणनखंड वह संख्या हो गई जिस संख्या से मुख्य संख्या को हम भाग कर सकते हैं तथा शेषफल 0 आता है या कोई भी शेषफल नहीं आता है। इस तरह से ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि वह भी अभ्यास करते रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।